न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए सफबंदी। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कौमी T20 टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद आमिर और इम्माद वसीम की वापसी। दो नए खिलाड़ी उस्मान खान और फरहान नियासी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, आजम खान, फखर जमान स्क्वाड में शामिल। इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी, इरफान खान नियासी स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, जमान खान, साइम अयूब, शादाब खान, उसामा मीर भी शामिल। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान अली आखा शामिल। तहरीक इंसाफ का एहतजाज बेसूद। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सईद खान भी बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। तहरीक इंसाफ का सेनेट में इंतखाबी अमल का मुकम्मल बायकॉट। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। पीटीआई के सेनेटर का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, नारेबाजी। सेनेटर इसहाक डार सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इजलास के आगाज पर इसहाक डार ने नौ मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। आजाद सेनेटर फैसल वावडा ऐवान से गैर हाजिर रहे, हल्फ ना उठाया। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। तहरीक इंसाफ की चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर कहते हैं ऐवान बाला नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब मुतनाज़ होगा। सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। आइन के तहत नामुकम्मल सेनेट में इंतखाब नहीं हो सकता। वजीर कानून सेनेटर आसिम नसीर तारड़ बोले, कुछ नशिस्तें खाली होने से सेनेट की कार्रवाई नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक सेनेट इलेक्शन रोका। The chairman of the Senate of the entire House, and my ambition is to build bridges, enable dialogue, and provide a space which allows for meaningful, robust discussion and disagreements within the norms of parliamentary conventions and most importantly for the progress of the country. चेयरमैन सेनेट की केपी में सेनेट इलेक्शन कराने में मदद की मशरूत पेशकश। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, केपी असेंबली में सेनेट इलेक्शन का मसला हल करा देंगे। इस मामले पर अपोजिशन का ताउन दरकार होगा। आजाद सेनेटर को हुकूमती या अपोजिशन बेंचों में शामिल होने के लिए 7 रोज की मोहलत। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र करते आप दीदा हो गए। वजीर आजम, वज़ीर आला और वुज़रा की यूसुफ रजा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ग़ज़ाई महंगाई ज्यादा है। गरीब घरानों को 50% बजट खुराक पर खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान में तालीम और सेहत की खिदमात तक फराहमी में भी कमी। सफरी सहूलियात की बढ़ती लागत के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा। सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआलजे तक रसाई में ताखीर का सबब भी बन सकता है। मुल्क भर में महंगाई बतदरीज कम होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब का दौरा कामयाब रहा। IMF से मुज़ाकरात के लिए 14 अप्रैल को अमेरिका जाऊंगा। वफाकी वजीर खजाना का सूबों को साथ लेकर चलने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे।
ईद के बाद 5 लाख टैक्स चोरों की सिमें ब्लॉक करने का फैसला। जरा एफबीआर के मुताबिक पीटीए की मुशावरे से 4 लाख अंडर फाइलर की शनाख्त कर ली गई है। एफबीआर ने 1 लाख नॉन फाइलर्स की शनाख्त कर ली। एफबीआर ईद के बाद इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी करेगा। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का समर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 694 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,314 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। बुशरा बीबी की ईद से पहले रिहाई मुमकिन न हो सकी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मानिका के वकील आज भी सेशन कोर्ट में पेश न हुए। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने कहा, रिजवान अब्बासी जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। सजा मुअत्तली पर तो फैसला जारी किया जा सकता है। सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने रिमार्क्स दिए, मशरू सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है? आइंदा समाअत पर वकील पेश न हुआ तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उन बच्चों और बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने आंख खोली तो उनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज वो जिंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला कर रहे हैं। हम इन दानिश स्कूलों को दोबारा इन इलाकों में फैलाएंगे ताकि गरीब तरीन बच्चे और बच्चियां वो महसूस कर सकें जो आनी सुलाख वाले जो दरवाजे उनका रास्ता रोक रहे हैं। दानिश स्कूल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनको खुशामदीद कह रहे हैं। वजीर आजम का एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ऐलान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाने का फैसला। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अशराफिया के बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो गरीब के बच्चे क्यों नहीं? दानिश स्कूल के बच्चे दुनिया भर में अपनी काबिलियत का असर कायम कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत। कहा, पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम तरजीहात में से एक है। मलाला फंड ने पाकिस्तान में $1.5 करोड़ से जायद सरमायाकारी की। वारदातें तो बहुत हो रही हैं पर पुलिस किसी कान पे जो है जो नहीं रेंग रही है और वो इस तरफ देख नहीं रही कि पब्लिक मर रही है। फायरिंग हुई है, गार्ड को मार दिया था। आया था मैं यहाँ पे तो एम्बुलेंस से लेके गई हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल गया तो उसका दम निकल गया। कराची में डाकुओं का खूनी खेल थम न सका। 24 घंटे के दौरान मजीद 4 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल। गरीबाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। डाकुओं ने 30 साल सिक्योरिटी गार्ड की जान ले ली। इलाका मकीनों के मुताबिक 2 डाकुओं ने एटीएम से निकलने वाले शहरियों को लूटा। दूसरे शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। निजी सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को कमर से पकड़ लिया। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को गर्दन और सीने में गोलियां मार दी। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक मकतूल सिक्योरिटी गार्ड वहीद बलोच लाड़काना का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप था। मकतूल वहीद ने आज ईद मनाने लाड़काना रवाना होना था। कराची में रवां साल डाकुओं के हाथों मरने वालों की तादाद 60 हो गई। कराची मेट्रो मिल में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद के कत्ल केस में पेशरफ्त। वारदात में मुलविस मुबैना मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर सामने आ गई। 1 करोड़ 35 लाख की लूटी गई रकम मुल्जिमान के पास नीले शॉपर में देखी जा सकती है। मुल्जिमों ने दीदा दलेरी का मुजाहिरा करते हुए चेहरे भी न छुपाए। पुलिस डकैती में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में ताहाल नाकाम। पाकिस्तान में आज ईद का चांद नजर आने के कभी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। आज शाम तक चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा।
लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। ईद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। बाजारों में रश भाव ताव जारी। किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश है तो कोई ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ। बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी शहरियों का रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर रात गए तक रौनकें रहेंगी। मीठी ईद के मेन्यू भी फाइनल हो गए। खवातीन ने सवैयां, शीर खुरमा, रसमलाई और शाही टुकड़े बनाने की तरकीब सीख ली। मीठी ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। ईदी के नाम पर किराए बढ़ा दिए। ओवरचार्जिंग के साथ ओवरलोडिंग भी करने लगे। रेलवे स्टेशन पर भी आवाम का रश। किसी को बर्थ की तलाश तो किसी को सीट भी ना मिली। मुल्क के बड़े शहर खाली, शाहराहों पर भूखा आलम। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पीआईए की जदा से लाहौर आने वाली परवाज पीके 960 मनसूख कर दी गई। मुसाफिर जदा एयरपोर्ट पर बेबसी की तस्वीर बने खड़े रह गए। मुसाफिरों का कहना है कि अपनों में ईद गुजारने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। पीआईए हुकाम के मुताबिक पीके 960 अब 11 अप्रैल को लाहौर के लिए रवाना होगी।